अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जानते हैं कि यहाँ पर हम कम्प्लीटली इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेटिव कंटेंट डिस्कस करते हैं। तो आज भी एक बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। दैट इज़ अ सुपर पॉपुलर ट्रीटमेंट इन एवरी स्किन क्लिनिक, दैट इज़ लेज़र हेयर रिमूवल। व्हाट इज़ लेज़र हेयर रिमूवल, हाउ लेजर्स आर गोइंग टू वर्क, कौन से स्किन टाइप्स, किस तरह के स्किन हेयर्स और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और इसकी क्या आफ्टर केयर है, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। लेजर हेयर रिमूवल क्या है? इट इज़ अ परमानेंट रिडक्शन ऑफ द अनवांटेड हेयर्स, जिनको कि आप पसंद नहीं करते कि आपकी बॉडी पे हों, और उन हेयर्स का परमानेंट हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनको हमने ड्रास्टिकली रिड्यूस कैसे करना है, तो हम उसके लिए लेज़र हेयर रिमूवल यूज़ करते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस इसके लिए यूज़ होती हैं, बहुत सारे फेमस नेम्स भी हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। IPL है जो कि अब बहुत पुराना भी हो गया है। फिर हमारे पास लॉन्ग पल्सेस हैं, शॉर्ट पल्सेस हैं, डायोड हैं, और फिर अभी हम आगे भी हमारी रिसर्च जारी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये सब की सब जो लाइट्स हैं ये एक ही फिजिक्स पर काम करती हैं, दैट इज़ लेज़र लाइट्स। ये जो लाइट होती है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही हम इसको ट्रांसफर करते हैं स्किन पे, और ये हीट एनर्जी आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देती है। ये सिर्फ एक कोई वन एंड डन प्रोसीजर नहीं होता। वी नीड टू हैव सेशंस ऑफ द लेजर हेयर रिमूवल। एक सेशन में हमने लेजर डन किया और हमने फॉलिकल्स को डैमेज किया, और वो फॉलिकल्स जो थे वो वक्ती तौर पे आप कह लें कि बेहोश हो गए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद वीक हो गए, और फिर नेक्स्ट सेशन और फिर सिक्वेंशियल सेशंस में वो ख़त्म हो जाते हैं। ये तो इसकी फिजिक्स थी। अब कौन से हेयर्स हैं जिनके ऊपर लेज़र बहुत अच्छा काम करता है? पहले हमारे पास ये एक रिसर्च थी कि जितना अच्छा कंट्रास्ट है, जैसे कि आपका जितना ज़्यादा स्किन टाइप लाइट है और जितना हेयर टाइप डार्क है, यानी कि वाइटर स्किन और डार्कर हेयर्स, उस पर इसका बेस्ट रिजल्ट होगा, यानी कि जैसे कि जितना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद हैविंग न्यू टेक्नोलॉजीज, अब ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया और हम मेनी स्किन टाइप्स विद मेनी हेयर टाइप्स ट्रीटमेंट कर लेते हैं और हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, अब ये तो लेज़र की फिजिक्स थी कि लेज़र काम कैसे करता है और कौन सी स्किन टाइप के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम करता है। आप जानते हैं कि हर ट्रीटमेंट के प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, फ़वाइद भी होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले आप लोग हमसे साइड इफ़ेक्ट्स पूछते हैं, इसलिए पहले मैं आपको फ़ायदे बताना चाहती हूँ। तो फ़ायदे क्या होते हैं? नंबर 1, प्रिसीजन ऑफ द रिज़ल्ट। नंबर 2, एक्यूरेसी। नंबर 3, आपकी टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे है कि आप पूरी उम्र के लिए यू आर कमिटेड कि मैंने जनाब वैक्सिंग ही करानी है, थ्रेडिंग ही करानी है और मैं शेफ पे ही चलती रहूँगी, तो क्या होगा कि कुछ ही सेशंस के बाद आपके हेयर्स ख़त्म हो जाएंगे और आपका सारा टाइम बच जाएगा। नंबर 2, वैसे भी प्रोसीजर भी थोड़ा सा फास्ट होता है क्योंकि लेज़र लाइट है, हम इसमें 5 to 6 मिनट्स में हम फुल फेस आपका डन कर लेते हैं। प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट ये है कि जिस एरिया पे लेज़र किया जाता है वहीं पर ही रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि हमने हाफ चीक पे या राइट हैंड ऑफ द ट्रीटमेंट किया है फेस पे और आपके लेफ्ट हैंड पे हेयर खुद ब खुद चले जाएंगे या आ जाएंगे, तो इसलिए रिजल्ट हमारा प्रिसाइज होता है। मिनिमम डिस्कम्फर्ट है, मिनिमम पेन है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और टाइम सेविंग तो ये है ही है। आप बहुत सारे डिफरेंट प्रोसीजर से बच जाते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हैं। शेव के साथ आपकी जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, रिकरेंट शेविंग के साथ, रिकरेंट वैक्सिंग के साथ, वो सब साइड इफ़ेक्ट्स आप उससे बच जाते हैं। अगर हम कॉन्स की तरफ आ जाएँ तो येस, जितने की आपकी वैक्सिंग होती है उतने का लेज़र परफॉर्म नहीं हो जाता। ये थोड़ा सा महंगा होता है। लॉन्ग टर्म में ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, लेकिन आपको थोड़ी सी कॉस्ट इसकी शेविंग और वैक्सिंग की निस्बत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपको लेज़र ट्रीटमेंट आप ऑप्ट करते हैं। दूसरा ये है कि आपको मिनिमम डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे कि अगर कोल्ड लेज़र के साथ तो हम इस ट्रीटमेंट इसके ऊपर भी हम काबू पा चुके हैं, आपकी डिस्कम्फर्ट भी नहीं होती। जो कोल्ड लेज़र्स हैं हमारे पास, आज चिलर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके साथ आपकी किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट भी अब बहुत ही मिनिमाइज हो गई है। और येस, यू हैव टू लुक आफ्टर फॉर द सन एक्सपोजर, और आपने कोई इरिटेंट जो है वो नहीं लगाने होती, और इमिजिएटली आफ्टर द लेज़र हम आपको मेकअप करने से मना करते हैं थोड़ा सा। तो ये थोड़े से इसके कॉन्स हैं, बहुत मामूली से और बात बहुत मासूम से।